morning, sir. Good morning, bete. How are you? I'm all right. And how about you? I'm also good. मैम आज इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। जो एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें मुझे लगता है कि यदि एक चीज को शामिल कर लिया जाए Okay. तो जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। मैं तो उसको फॉलो करता हूँ। अच्छा हमारी क्लासेस में तो हम उस रूल को फॉलो करते हैं। अच्छा जब कभी स्कूलों में आप पढ़ते हैं तो ज्यादातर समय क्या होता है, एक रूल फॉलो करते हैं, वो आई डू। I do. आई डू का मतलब मैं मैं करूंगा, कर यानी टीचर जब क्लास में आता है तो वो करता है, ठीक है। राइट। और फिर बच्चों को वो समझा के पढ़ा के फिर ये कह देता है नाउ यू डू। तो दो लाइनों का रूल हो गया, ठीक है। आई डू, Now you do. नाउ यू डू। ठीक है। जबकि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आई डू, ठीक है। मैं करूंगा, Then वी we डू, do. Yes. फिर हम करेंगे, Okay. नाउ यू डू। Now you do. तो क्लासेस में स्कूल की में क्या होना चाहिए हाँ कि पहले टीचर खुद करके दिखाए ठीक है। और फिर वो बच्चों से अपने साथ में कराए, ठीक है। वी डू। ओके, वो प्रैक्टिस होनी चाहिए खुद से। इन्वॉल्व कर लिया जाना Involve चाहिए करना। बच्चों को, ठीक है। और फिर उन्हें वो घर का होमवर्क दे दे, नाउ यू डू। ओके। तो यदि ये दो स्टेप को छोड़ करके Three एक steps। तीसरा स्टेप भी इसमें शामिल कर लिया जाए, 3 स्टेप का फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। आई डू, ठीक है। वी We डू do एंड and यू you डू, do. तो शायद बच्चे, अभी क्या होता है कि बच्चों को ना आई डू टीचर ने तो करके दिखा दिया, ठीक है। बच्चे जब घर पे जाते तो उनको बात समझ में नहीं आती। हाँ, उतनी क्लैरिटी नहीं होती है। तो हमारी जो ये क्लासेस हैं, ये वाली स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, Yes, sir. इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले आई डू, ठीक है। फिर Then वी we डू, do. और फिर हम ऑडियंस को बोलते हैं You do. नाउ यू डू, राइट। Yes. और यही सिस्टम सब जगह पे अप्लाई होना चाहिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं कहूंगा कि इस रूल को लोगों को समझाएं। यदि वो समझेंगे तो शायद हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा अच्छा और बेहतर हो जाए। सकेगा। Yes. चलिए शुरू कर लेते हैं। जैसा कि हम पिछली कुछ क्लासेस में क्वेश्चन वर्ड्स की Words बात के कर बारे रहे हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश में टाइम के बारे में, Okay. राइट। और टाइम के लिए क्वेश्चन वर्ड तो है व्हाट टाइम, Okay. जो आपने अपने स्कूलों में नहीं पढ़ा, ठीक है। राइट। व्हाट टाइम क्वेश्चन वर्ड आपने अपने स्कूलों में नहीं नहीं पढ़ा, पढ़ा। क्योंकि वहां पर वैन से आप काम चलाते थे। अभी थोड़ी देर में जिक्र करेंगे इसका, ठीक है। पहले समझ लेते हैं टाइम के बारे में। ठीक है। देखिए, टाइम, घड़ी का टाइम हम्म। और जीवन में टाइम ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। Yes. लेकिन कई बार हम इंग्लिश में या हिंदी में बोलते हैं कि भाई ये करने का समय हो गया, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स It's टाइम time टू, to. और आगे एक्शन लगा देंगे। Okay. जैसे पूरे दिन में हम कैसे करते हैं, अरे चलो भाई उठने का समय हो गया, हाँ। उठो, It's time to get up. इट्स टाइम टू गेट अप, राइट। नहाने का समय हो गया, It's time to take a bath. अरे वाह, राइट। वीडियो शूट करने का समय हो गया, It's time to shoot the video. राइट। होमवर्क करने का टाइम है भाई, It's time to do the homework. राइट। सोने का टाइम हो गया, It's time to sleep. इट्स टाइम टू स्लीप। तो जब कभी भी हमें कहना हो कि भाई ये अब वक्त हो गया इसका, घर में आप बोलते हैं अरे भाई देखो 7:30 बज गए, स्कूल जाने का टाइम हो गया, Yeah. इट्स टाइम टू गो टू Go to स्कूल, school. राइट। तो जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये करने का समय हो समय गया, हो गया। तो स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर है It's time to. जैसे मैं अपने बारे में बात करूं कि जब सुबह को 6:30 बजते हैं तो मुझे अंदर से महसूस होता है इट्स टाइम टू वेक अप, ठीक। और जब 7 बज जाते हैं तो मुझे लगता है इट्स टाइम टू शेव माय फेस। Okay. 8 बज गए, इट्स टाइम टू टेक अ बाथ। Okay. जब 8:30 बजे तो इट्स टाइम टू गो टू ऑफिस। 9 बजे तो इट्स टाइम टू गो टू स्कूल। Okay. जब 9:30 बजे तो इट्स टाइम टू स्टार्ट ऑनलाइन क्लास। हाँ। जब 10:30 बजे इट्स टाइम टू शूट वीडियो, राइट। अब दोपहर में जब 12 बजे तो इट्स टाइम टू डू द वर्क ऑन लैपटॉप। Okay. जब दोपहर को 1:30 बजा इट्स टाइम टू टेक लंच, और 2 बज गए तो It's time to take a nap. इट्स टाइम टू टेक अ नैप, राइट। आपको समझ आ गया? Yes. जरा अब आप अपने जीवन के बारे में करके दिखाओ जैसे मैंने करके दिखाया। Okay. जैसे सुबह 7 बजे, then it's time to wake up. अच्छा, गुड गुड, कोई बात नहीं। उसके बाद it's जैसे 7:30 हो गए तो it's time to take a bath. And then जैसे 8 o'clock हो गया, it's time to get dressed. राइट, थोड़ा और जोर से बोलिए ना। It's time to get dressed. And जैसे ही फिर 8:15 हो गए तो it's time to
take वो breakfast. Then it's जैसे 8:30 होने वाले हैं, उस 8:25 पर it's time to go to the office, go to my office, and जैसे 9 o'clock होने वाले हैं, it's time to do my responsibilities in my office, and जैसे 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, it's time to shoot the videos. राइट, बस इतना ही काफी है। ठीक। इससे ऑडियंस को आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे बोलेंगे पूरे दिन में। जब कभी भी आपको कहना अरे भाई ये करने का वक्त हो गया, ठीक है, पढ़ने का वक्त हो गया, हाँ, इट्स टाइम टू to स्टडी, study. राइट। अब टीवी देखने का टाइम हो गया, It's time इट्स टाइम टू to वॉच watch टीवी। TV. पढ़ने का टाइम हो गया, इट्स टाइम It's टू time to स्टडी। study. सोने का टाइम हो गया It's तो time to sleep. राइट। अब कई बार ऐसा होता है कि जो समय है ठीक, वो निकला जा रहा है। ठीक है। जब निकला जा रहा है, जैसे आप सुबह को 7 बजे सोकर उठते हो, ठीक है, तो 7 ही बजे हैं, तो इट्स टाइम टू वेक अप, ओके, ठीक। लेकिन 7:15 बज गए और एक देर हो रही है अब तो जब कभी देर हो रही है, समय निकला जा रहा है, ठीक है, तो हम कहते हैं इट्स हाई टाइम, ओके, इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। ओके, मतलब यही वक्त है, नहीं तो फिर मतलब खराब हो जाएगा। लेट हो जाएगा। इट्स लेट नहीं हो जाएगा, लेट तो हो चुका, अच्छा, खराब हो जाएगा। इट्स हाई टाइम, ओके, इट्स हाई टाइम। जैसे मुझे लगेगा कि मैं बीमार हो गया, ठीक तो है, लगेगा कि यार इट्स टाइम टू सी अ डॉक्टर। अब बीमारी बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ गई, इट्स हाई टाइम टू कंसल्ट विद द डॉक्टर। ओके, मतलब जब बीमार हुआ इट्स टाइम टू, और जब बीमारी बढ़ गई बहुत, तो इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। तो ऐसे ही यदि आप अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, हाँ, तो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर करियर, हाँ, इट्स टाइम टू। थिंक अबाउट योर करियर। लेकिन यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, इट्स टाइम टू थिंक अबाउट जॉब। गलत, इट्स और हाई टाइम टू थिंक अबाउट करियर। अच्छा, ठीक है, बहुत सारे लोग तो ग्रेजुएशन तक भी उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या करना है। हाँ, तो हम यदि उन्हें एडवाइस करें, भैया ये समय हो गया, अब तू कब करेगा, कब सोचेगा, कब बनेगा, बनेगा कब? हाँ सर, इट्स हाई टाइम टू Time थिंक to अबाउट करियर। करियर, राइट। सोचिए आपकी एज क्या होगी? इट्स 24। 24। तो भाई घर वाले सोचेंगे इट्स टाइम टू लुक फॉर ए सूटेबल मैच, लड़की के लिए हम एक योग्य लड़का, सूटेबल। ठीक है, ऐसे नहीं कि किसी को भी पकड़ के हाथ पीले करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निपटानी है। ओके, इट्स टाइम टू फाइंड ए सूटेबल मैच, इट्स टाइम टू लुक फॉर ए सूटेबल सुटेबल मैच। मैच, ओके, भाई क्योंकि 1-2 साल लग जाएंगे लड़का लड़का ढूंढने में, प्रक्रिया में। लेकिन यदि आपकी एज हो गई 28-30, हाँ, तो देन लोग इट्स जो हाई आएंगे ना, आपको रिश्तेदार जो आएंगे, कहेंगे अरे 28-30 की कर ली तुमने लड़की। हाँ, हाँ, सब बोलते हैं। इट्स हाई टाइम ओके, टू इट्स हाई टाइम टू फाइंड अ सुटेबल मैच। फाइंड अ सूटेबल मैच। इट्स हाई टाइम टू गेट मैरिड। आपसे कहेंगे अब भी शादी नहीं करेगी तो कब बुढ़ी होकर करेगी? इट्स हाई टाइम, राइट। तो अब मैं आपसे कहूंगा, यदि आपने इंटरमीडिएट कर लिया है, ठीक तो है, इट्स टाइम टू अर्न मनी। earn money, yes, इंटरमीडिएट के बाद आप 17 साल के होगे, 17-18 के होगे, तो आपको पैसे कमाना शुरू स्टार्ट करना कर देना चाहिए। चाहिए। और यदि आप 24-25 तक नहीं कमा रहे हो, इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट अर्निंग मनी। Yeah. क्योंकि जीवन में असली अकल तभी आएगी, जब हम खुद से earn पढ़ाई से अकल नहीं आती, Yeah. पढ़ाई से अकल नहीं आती। वॉरेन बफे कहते हैं कि आपकी असली एजुकेशन तब शुरू होती है जब आप कहीं जॉब करते हैं, Yes. कहीं कोई काम करते हैं। पैसे कमाने की जब प्रक्रिया में आप चले जाते हो, Yes. तब असली अकल आती है। कॉलेज से, स्कूल से नहीं आपको अकल आती। नहीं आती। मैं नहीं कह रहा हूँ, वॉरेन बफे कह रहे हैं। इट्स हाई High टाइम time टू to स्टार्ट अर्निंग मनी, money, राइट। तो जब कभी भी लगे, अब जैसे 10 बज गए, तो मुझे लगेगा इट्स टाइम टू स्लीप। ठीक है, लेकिन यार 11 बज गए, इट्स हाई टाइम टू स्लीप। तो हाई टाइम, ठीक है, जबकि जब देर हो रही है, देर हो रही। तो गाइस वक्त है, जाग जाइए। इट्स हाई टाइम टू लर्न डन स्पोकन। स्पोकन। जब से आप लापरवाही कर रहे हैं, जिस भी आप एज में हैं, मैं ये कहूंगा इट्स हाई टाइम। क्योंकि अब इंडिया ग्लोबलाइजेशन में चल रहा है, और पूरी दुनिया के लोग इंडिया आ रहे हैं, इंडिया के लोग पूरी दुनिया में जा रहे हैं। ठीक है, और मोदी वैसे भी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। यस, इट्स हाई टाइम टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। यस, टू बी लगा देंगे यहाँ पे, ओके, अभी वो बाद में करेंगे। लेकिन आपको 2 चीजें समझ आ गई, यस। क्या क्या? सो इट्स टाइम टू और इट्स हाई टाइम टू। हाँ, जब right. समय निकला जा रहा है, टाइम हो गया, तो इट्स हाई टाइम टू। वही मान लें मैं कहूँ कि सुबह के 8:30 बज गए, अब आपके दिमाग में क्या आएगा? घर पे ही बज गए 8:30। इट्स हाई टाइम टू गो टू माय ऑफिस। हाँ, राइट राइट। ऐसे ही मुझे भी लगता है, जैसे ही 10:30 बजे ना, कि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। इट्स हाई टाइम टू शूट द वीडियो, राइट। Yes. तो ये बात क्लियर हो गई। ओके, इट्स टाइम टू, और इट्स हाई टाइम टू। क्लियर है ना? बिल्कुल, यस, आपको भी समझ आ गया होगा।
अब बात करते हैं टाइम। Okay. सबसे पहले घड़ी का टाइम। ठीक है। घड़ी का टाइम देखना हमें आना ही चाहिए, जरूरत पड़ती है, Yes. राइट। पूछना पड़े क्या टाइम हुआ है, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम It is. इज इट। Is it? हाँ, ये हमेशा ऐसे ही बोलेगा, व्हाट टाइम इज इट। Okay. कई बार होते हैं लोग पूछते हैं व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच। Okay. अरे क्या आदमी के मुंह पे थोड़ी बजे होंगे, घड़ी का ही तो समय पूछ रहे हो। तो Okay. बाई और वॉच लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सीधा पूछना है What व्हाट टाइम time इज is इट, it? राइट। या फिर हम पूछते हैं व्हाट्स द टाइम। What's the time? Yes. जब ज्यादा एडवांस में चले जाते हैं, व्हाट्स द टाइम लाइक। Okay. What's the time like? हाँ, ये आगे चल के सीखेंगे, अभी तो बस एक सीख लेते हैं, ठीक व्हाट्स है। द टाइम लाइक। तो तीन तरीके हो गए सवाल पूछने के। Okay. पूछिए, What time is it? And what's the time? And what's the time like? व्हाट्स द टाइम लाइक। What's the time like? द लगाना पड़ेगा। Okay. दोबारा करके दिखाइए। What time is it? And what's the time? And what's the time the like? द लाइक ऐसे अलग से थोड़ी लगाएंगे। Okay. What's the time the like? व्हाट्स द टाइम लाइक। What's the time like? दोबारा बोलिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए तीनों। What's the time like? What's the time? And what the time is it? What the time is it? व्हाट टाइम, What time is वहां it? पे उसमें द नहीं आएगा। अच्छा, इस वाले में दाने हैं। फिर से करते हैं, व्हाट टाइम इज इट, What time is it? व्हाट्स द टाइम, What's the time? व्हाट्स द टाइम लाइक। What's the time like? क्लियर हो गए? करके दिखाइए। What time is it? What's time? And what's the time like? हाँ, राइट। अब हमने समय पूछना तो सीख लिया। समय जब हम बताते हैं तो हमेशा इट का यूज करते हैं। Okay. मैंने शायद पहले सिखाया होगा कभी, नहीं तो मैं आगे सिखा दूंगा। इट, It. समय की बात हम हमेशा It से इट से करें। ही करेंगे। क्यों? क्यों? नहीं पता। क्योंकि इट सभी लोगों के लिए, जब हम कॉमन चीजों की बात करते हैं तो इट लगाते हैं हमेशा। अच्छा। जैसे आज मंगलवार है, It's Tuesday. इट्स ट्यूसडे टुडे, Today. ऐसे बोलना चाहिए, ठीक है। राइट। मंगलवार कोई ऐसे थोड़ी मेरा ही है मंगलवार, सभी का मंगलवार है ना। ठीक है। इट्स ट्यूसडे टुडे। Okay. को कहने वाले ऐसे भी बोलते हैं, टुडे इज ट्यूसडे, चल जाएगा। अच्छा। लेकिन जो ग्रामर के हिसाब से ठीक है, It's Tuesday today. आज संडे है, It's Sunday today. आज मंडे है, It's Tuesday today. So आज it's Monday today. इट्स मंडे टुडे, राइट। कोई बात नहीं। आज फ्राइडे है, It's Friday today. आज सैटरडे है, It's Saturday today. आज छुट्टी है, It's holiday today. इट्स हॉलीडे टुडे। दिवाली है, It's the Diwali today. द क्यों लगाया आपने? It's Diwali today. जबरदस्ती। इट्स दिवाली टुडे, राइट। तो इट कहाँ लगा रहे हैं? जो चीजें सबके लिए कॉमन है। ठीक। अब आज यदि महीने की पहली तारीख है, ठीक है। तो क्या मेरे लिए? नहीं। मुझे तो लगता है सभी की पहली तारीख होगी। इट्स फर्स्ट ऑफ, जो भी मंथ चल रहा है। फर्स्ट ऑफ जनवरी। ओके। यदि फरवरी की हो तो It's 1st of February. मार्च की हो तो It's 1st of March. अप्रैल की हो तो It's 1st of April. मई की हो तो, It's 1st of May. लेकिन लोग बोल देते हैं इट्स फर्स्ट ऑफ मई। हाँ, मई सब हिंदी मई में हो गया, बोलते हैं। मई तो हिंदी में हो गया ना। ठीक है। इट्स फर्स्ट ऑफ मई। ठीक। लेकिन 2 तारीख हो तो इट्स 2nd सेकंड of May. इट्स 3rd ऑफ मई, Yes. इट्स 4th ऑफ मई, इट्स 4th ऑफ जुलाई। Yes. अब ये 4 तारीख तक हो गया, 5th हो गया, 6th हो गया, 7th हो गया, 10 तारीख है अगस्त की। It's 10th of August. ऑफ लगाना जरूरी है। Yes. भाई 10th को हम अगस्त से जोड़ेंगे, इट्स 10th अगस्त, चल तो जाएगा, समझ में भी आ गया, लेकिन ये ग्रामेटिकली गलत है। Yes. इट्स 10th ऑफ अगस्त, इट्स 31st ऑफ दिसंबर। Yes. ठीक है, Yes. बात आ गई समझ में? तो इट्स फ्राइडे, इट्स हॉलीडे, एंड It's फर्स्ट ऑफ जनवरी, फरवरी, राइट। तो जब डेट बताएंगे तो भी इट्स का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। ऐसे ही टाइम, ठीक है। भाई मान लिया 12 बजे, ठीक है। तो मेरे ही बजेंगे? No. सारी दुनिया के 12 बजेंगे, ठीक है। राइट। ठीक तो हम हमेशा जब भी कोई टाइम लगाएंगे हाँ। तो इट से ही स्टार्ट करेंगे। Okay. इट्स 12 o'clock. 12 o'clock, इट्स 1 o'clock। ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई, हाँ। लेकिन बात ये हो रही है मैम कि क्या टाइम हुआ है, और हमें अक्सर ये बताना पड़ता है कि भाई 7:10 हो गए, 7:15 बज गए, ठीक है। 9:15 बज गए। हाँ। तो जब हम ये बताते हैं इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं, ठीक है। तो हम बीच में यूज करेंगे पास्ट, ओके। पहले मिनट लगाएंगे। ठीक है। मिनट हमेशा पहले जाएंगे, अच्छा। बाद में घंटे आएंगे। ठीक है। जैसे 7:10 हुए, तो 10 मिनट को हम पहले लगाएंगे, ठीक है। बीच में पास्ट लगाएंगे, अच्छा। और बाद में 7 लगा देंगे। हो गया तैयार सेंटेंस। इट इज
10 minutes past 7. Okay, it is 10 minutes past 7. अब 8:15 हुए, बोलिए। It is 15 past. मिनट्स लगा लो ना, अभी शुरू में लगा लो, बाद में Okay. कर लेंगे, हटा लेंगे इसे। Okay, it is 15 minutes past 7. मिनट्स लगाओ ना, एस लगाओ, मिनट्स प्लूरल। Okay, it is 15 minutes past 7. 8 बताया था मैंने। 8. राइट। 9:05 हुए। 9 It is 5 minutes past 9. 10:25। It is 25 minutes 10. पास कहाँ गया? It is so past 5. Okay. बोलो ना। It is 25 minutes past 10. राइट। 8:20 हुए। It is 20 minutes past 8. अब देखिए आपका दिमाग चलने लग गया। जैसे ही मैं मिनट बोलता हूं तो आप कैलकुलेट करना शुरू कर देती हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए 10:10 हुए। आप भी अपने मन में सोचती रहिए। ठीक है। 10:10 हुए। 4:20 हुए। 3:25 हुए। 6:15 हुए। मिनट पहले लगाएंगे, बीच में पास लगाएंगे और बाद में घंटे लगा देंगे। ठीक है। राइट। अब ये तो हो गया कि भाई इतने बजकर इतने मिनट हुए। ठीक है। लेकिन यदि हमें ये बताना हो इतने बजने में इतने मिनट है, अच्छा, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, बीच में 2 लग जाएगा बस। पास्ट 2 बीच में 2 लग जाएगा। 2 जैसे पहले हमने लगाया था पास्ट। अच्छा, पास्ट हट गया। अच्छा, पास्ट की जगह पे 2 लग जाएगा। अच्छा, जैसे 7:10 इट इज 10 minutes to 7. सिंपल। आप सीख गए, कोई भी सीख सकता है, आसान है। ठीक। भाई अभिषेक सर बड़े आसान तरीके से सिखाते हैं। ठीक है। राइट। तो 7:10 दोबारा बोलिए। 7:10 इट इज 10 minutes to 7. राइट। 9:05 इट इज 5 minutes to 9. और 10:15 इट इज 15 minutes to 10. 4:20 इट इज 20 minutes to 4. 5:05 इट इज 5 minutes to 5. राइट। सीख गए आप? हाँ। जरा मुझे एक्सप्लेन कर दो, मैंने दोनों में क्या बताया? जैसे कुछ बजने वाला होता है तो मतलब उसमें पास्ट लगाते हैं। ओ, कुछ बजने वाला होता है, गलत कर दिया आपने। तो कुछ बजने वाला होता है तो 2 लगाते हैं। इतने बजने में इतने मिनट है तो बजने वाला है। इतने बजने में इतने मिनट होते हैं, वही मतलब था। अगर पौने का होने वाला मतलब नहीं, हमें वो बताना जो ऑडियंस हमारी समझ सके। ठीक है। इतने बजने में अगर इतने मिनट होते हैं तो 2 लगाते हैं, और इतने बजकर इतने मिनट हो जाते हैं तो पास लगाते हैं। ठीक है। राइट। अब मैं जरा जल्दी जल्दी करूंगा, ठीक है ना? देखते हैं कि आप पास होती हैं कि फेल। ठीक है। 4:10 4:10 इट इज 10 minutes past 4. हिंदी में दोबारा मत रिपीट करिएगा, है ना? रिपीट मत करिएगा। ठीक है। ठीक है। 5:15 इट इज 15 minutes past 5. 5:15 इट इज 15 minutes to 5. 4:05 इट इज 5 minutes to 5. 4 था, 4. 4:10 इट इज 10 minutes past 4. 3:20 इट इज 20 minutes past 3. 3:10 इट इज 10 minutes to 3. राइट। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या टाइम हुआ है, व्हाट टाइम इज इट, अभी बताइए। इट इज 5 minutes past 11. अच्छा, अरे वाह, आप तो सीख गए हो। कांग्रेचुलेशंस गाइस, आप भी सीख गए होंगे। राइट। यदि सीख गए हैं तो जरा स्माइली भेज दिया करो यार। आप कमेंट्स में बड़ी कंजूसी करते हो। कुछ तो हमें पता चले कि हमारा ऑडियंस, हम देखते हैं कि व्यूज तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक्स भी बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन कुछ तो बताओ अपने बारे में, कुछ अपने नाम बताओ, एड्रेस बता दो, हम कौन सा आपके घर पहुंच रहे हैं। राइट जी। तो व्हाट टाइम, अब हमने इट्स टाइम टू, इट्स हाई टाइम टू, व्हाट टाइम इज इट, ये सब सीख लिया। अब ये व्हाट टाइम इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ये काम कितने बजे करते हो। जनरली पूछते ही हैं कितने बजे सोकर उठते हो, कल रात को कितने बजे सोकर उठे, सोए, रात को थोड़ी सोकर उठे। राइट। कल रात कितने बजे टीवी देखा, कितने बजे गए थे पार्टी में, कितने बजे लौटे, ऑफिस से कितने बजे निकले, अरे आप दिल्ली जा रहे हो तो कितने बजे जाओगे। तो रूल वही है, क्वेश्चन वर्ड लगाओ, टाइम वर्ड लगाओ, डूअर लगाओ और बाद में बाकी सारा सेंटेंस। ठीक है। तो बस व्हाट टाइम का ही अंतर आया, बाकी कोई अंतर आया नहीं है। नहीं। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट टाइम डू यू वेक अप इन द मॉर्निंग, I wake up in the morning at 7 o'clock. राइट। एट या एट अबाउट? At about 7 o'clock. बिल्कुल, आप रोबोट है।
नहीं। कि बिल्कुल 7 बजे और मैं उठ के खड़ी हो अच्छा गई? सर एग्जैक्ट टाइम होगा तो एट ये लगाएंगे, तो मैंने वरना एट अबाउट पहले सिखा रखा है मैंने डेली रूटीन वाली वीडियो में, सिखाया था कि नहीं? अराउंड भी लगा सकते हैं ना? अराउंड लगा सकते हैं, लेकिन एट अराउंड नहीं लगा सकते, अच्छा, या तो अराउंड लगाएंगे या एट या अबाउट फिर लगा। एट अबाउट लगा। ठीक है, और बिल्कुल आप एग्जैक्ट घड़ी के टाइम पे करते हो तो एट लगा लो। ठीक है। तो व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे? आई वोक अप टुडे एट अराउंड, एट अराउंड, सत्यानाश, सॉरी सर, वही तो मैंने मना किया था एट अभी। अबाउट, हाँ हाँ, आई वोक अप, सर व्हाट, बोलो। आई वोक अप yesterday, टुडे, आज की बात हो रही थी। सर व्हाट टाइम डिड यू वेक अप टुडे? I woke up today at about 7 o'clock. ओके, व्हाट टाइम डिड यू टेक अ बाथ टुडे? Uh, uh, I took a bath today around 7:45. राइट, व्हाट टाइम डिड यू गो टू बेड लास्ट नाइट? I went to go to my bed. आई वेंट टू गो टू, बहुत बढ़िया। So I went to बेड, my bed at about 11 o'clock. व्हाट टाइम डिड यू टेक डिनर लास्ट नाइट? Uh, I took dinner last night around 9 o'clock. ओके, व्हाट टाइम डिड यू लीव स्कूल Uh, yesterday? I left school around 2:30. अराउंड 2:30। हम्म, हाँ, आगे पीछे निकल जाते होंगे आप। राइट, तो व्हाट टाइम डू यू, ठीक व्हाट टाइम डिड यू, ठीक है। व्हाट टाइम विल यू गो बैक टू योर हाउस टुडे? I will go to my house. I'll go to house, I'll go back to my house. Okay, I'll go back to my house at 2:30 today. Right. What time will you take lunch? I'll take my lunch around 12 o'clock. 12 o'clock. Right. अब ये समझ आ गया, कोई मुश्किल है? नहीं। ये तो मुझे लगता है सबसे आसान है। हाँ। तो क्या आप भी मुझसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं व्हाट टाइम से? दिमाग चलाना पड़ेगा फास्ट। ओके। कल के बारे में, आज के बारे में, फ्यूचर के बारे में जरा देखें। आज आप भी जरा सवाल पूछने का ट्राई कीजिए। ओके, व्हाट टाइम डू यू शूट योर वीडियोस? क्या बोला आपने? व्हाट टाइम डू यू शूट योर वीडियोस? हाँ, ये ऐसे खाना नहीं है बीच में, नहीं, ये पूरा क्लियर नहीं आया था। ठीक है। दोबारा पूछिए। What time do you shoot your videos? I normally shoot my videos around 11, but sometimes I get late. What time did you wake up today? I woke up around 6:30. What time did you take your breakfast today? I took my breakfast just before the shoot. I took my breakfast around 10. What time did you post video on YouTube yesterday? Yesterday I did not post any video, but I always post at 8. Okay. So I posted the video. I released. Okay. पोस्ट तो मैंने पहले ही करके रखता हूँ, अपलोड करके Yes. रखता हूँ। तो आई रिलीज का क्या होता है? भैया सर, कुछ लोग कहेंगे रिलीज, अच्छा फिल्म रिलीज हो रही है क्या? जब किसी चीज को आप पब्लिक के लिए, इस्तेमाल के लिए खोल देते हो, Yeah. तो उसे हम रिलीज करते हैं। यू रिलीज ए मैगजीन, यू रिलीज ए बुक, यू रिलीज ए वीडियो। यू रिलीज मतलब, रिलीज का मतलब ये नहीं है कि ये बड़ी चीजों के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है। जब आप किसी चीज को पब्लिक के यूज के लिए खोल देते हो, ठीक है, तो वो रिलीज हो जाते हैं। मैंने जरा थोड़ी डिटेल में पढ़ रखी है अंग्रेजी। ठीक है। राइट। Okay. What time do you take your lunch today? व्हाट टाइम, क्या बोला आपने? What time do you take? Will Lunch? you? तो जरा टाइम वर्ड तो ठीक रखिए। Yeah. What time will you take your lunch today? क्या बोला? What time will you take? जरा कंट्रोल करके, जरा आराम आराम से, जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है। हाँ, सर डू नहीं लगा, पूछिए। डू नहीं लगाएंगे? डू कैसे आ जाएगा यहाँ पे? लंच का टाइम हो गया, नहीं हुआ है। फिर फ्यूचर की बात कर रही हो, बिल तो आएगा ही ना। ठीक है। पूछो। What time will you take your lunch कब? today? हाँ, टुडे लगाना जरूरी है ना। ठीक है। आई विल टेक लंच अराउंड 2। Okay. पूछो घर कितने बजे जाओगे सर? Okay. What time will you go to your? बैक लगाओ। Okay. What time will you go back to your home today? आई विल गो बैक टू माय होम अराउंड 7। Okay. What time you did? What आप time? मुझसे पूछ लो मेरे पापा के बारे में। सर आपके पापा कितने बजे सोते हैं? Okay. So what time did your बोलो बोलो, क्या did your father? डेट कैसे हो जाएगा? नहीं पता। लाइफ की रूटीन, लाइफ की बात कर रही हो ना, टाइम वर्ड कौन से लगेंगे? हाँ. What time do you? डू यू मेरे बारे में बात कर Does रही हो? your father? हाँ, देर लगती है आपको। What time does your father sleep? Yes. My father normally sleeps around 10.
उनका तो फिक्स सही है, 10 बजे के आसपास वो जाके लेट जाएंगे। ही स्लीप्स। पूछो आपकी What मम्मी time? मम्मी कितने बजे सोकर उठती है? What time does your mother wake up? शी वेक्स अप अराउंड 6:30। Okay. आपकी वाइफ कितने बजे उठती है? What time does your wife wake up? शी वेक्स अप एट 6। वो थोड़ा जल्दी उठती है। Okay. What time does your wife worship? शी वर्शिप्स अराउंड 8:30। Okay. अब पूछो कि आपकी वाइफ डिनर कितने बजे बनाती है? Okay. What time does your wife prepare dinner? शी प्रिपेयर्स डिनर अराउंड 7:30। पूछो कल कितने बजे बनाया था उन्होंने डिनर? Okay. What time did she prepare dinner yesterday? She prepared dinner at 8:30 yesterday because it was my parents' anniversary. So Okay. she prepared late because there were some family members. There were some guests. Okay. Right. So what time do you? What time did Did you? you? What time will you? What time can you? Okay. What time? Can you? कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ लगा सकता के है। टाइम वर्ड लगाओ और आगे पूरा सवाल। सवाल। राइट। तो मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट टाइम आर यू वाचिंग दिस वीडियो? व्हाट टाइम आर यू? मैं अभी की बात कर रहा हूँ, कितने बजे आप वीडियो देख रहे हैं? तो आपको जवाब कैसे देंगे? आई एम वाचिंग दिस वीडियो around. What time did you watch TV last night? What time did you watch the previous video? What time do I generally release the video? मैं कितने बजे रिलीज करता हूँ मालूम है आपको? यदि मालूम है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। सो मैम आई थिंक टाइम का सारा आ गया सर, क्लियर हो गया? यस सर। तो फिर अगली वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम।